वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट दूसरे पर्सन से एक आर्ट होती है जो जिसकी जिसकी हेल्प से हम दूसरे पर्सन से काम ले सकते हैं। यानी मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। इट इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। कि मैनेजर प्लान करता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट फंक्शन करता है उसमें, और फिर उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल में फाइनल के जो हमने प्लान के अकॉर्डिंगली काम किया है वो एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंगली हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये चीज हम उसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? To manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate, to control. To plan is to foresee and provide means for the future. Plan का मतलब क्या होता है कि हमें फ्यूचर का मीनिंग पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। टू ऑर्गेनाइज मीन्स जो मटेरियल और मैन पावर चाहिए होता है उसको कलेक्ट करना, उसके जो हमें काम करना है उसके अकॉर्डिंगली। टू कमांड मीन्स जितने भी मैन पावर लगे हुए हैं उनको पर्सोनल मतलब एम्प्लॉइज लगे हुए हैं उनको कमांड देना, उनसे काम करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि उनके बीच एक्टिविटी और एफर्ट्स के बीच कोऑर्डिनेट करना, मतलब एक दूसरे को हर चीज की रिपोर्टिंग देना जो रेलेवेंट होती है, जिसका जरूरत होती है, यानी सबको एक साथ लेके चलना भी हम बोल सकते हैं। टू कंट्रोल मीन्स कि हमने एक्चुअल में प्लान क्या किया था और एक्चुअल में हमारा काम क्या हुआ उसका कंपैरिजन करना। ये सारा काम एक मैनेजर करता है, राइट? वीडियो ऑन कर लें। यस तो डेफिनेशन आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हो। एफडब्ल्यू टेलर की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसने प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट लिया है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट द पीपल, कि आप लोगों से क्या काम कराना चाहते हो, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और ये देखना है कि वो उसको सस्ते और बढ़िया ढंग से कैसे कर सकते हैं। ये डेफिनेशन अच्छी है इसके। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के जो एक तो क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल प्रोसेस बोल सकते हैं आ जाता है, एक प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट आता है, एक ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट आता है, एक डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप कंसेप्ट आता है, और एक इंटीग्रेशन। तो क्लासिकल एज ए प्रोसेस मीन्स इसमें इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उसकी कलेक्शन करेंगे सोर्सेज की, फिर उसके बाद स्टाफ अपॉइंट करेंगे उसमें, फिर उनको डायरेक्शन देंगे, फिर कंट्रोल करेंगे फाइनली। समझ रहे हो? 5 फंक्शन जो है ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसको प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस का मतलब ही स्टेप बाय स्टेप होता है।
नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? आर्ट ऑफ सिक्योरिंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कंपनी में कैसे हो, ये भी मैनेजमेंट के कंसेप्ट में आता है। एक आता है ह्यूमन रिलेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, क्योंकि मैनेजर खुद काम नहीं करता, खुद से को दूसरे दूसरे एम्प्लॉय से काम लेना होता है, तो उसको मतलब उसको हैंडल करना आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट्स कम इन ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि दूसरे पर्सन से काम लेने के एक आर्ट है, तो इसको ह्यूमन रिलेशन का भी पता होना चाहिए मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग, मैंने कल भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। एक मैनेजर को डिसीजन मेकर होना चाहिए, अगर डिसीजन मेकर नहीं है वो, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है उसके हाथ से काम होना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करना है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमने मैन पावर दे दी, जितने भी एम्प्लॉयज लगे हुए हैं मैनेजर को, और मटेरियल दे दिया, उसके बीच कोऑर्डिनेशन, हम मशीन भी ले सकते हैं इसमें, मेथड्स भी ले सकते हैं, 5 M's बताए थे ना, तो इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये देखो इंटीग्रेशन का इसने पूरा डायग्राम बताया हुआ है। तो मैनेजमेंट, इसने कहा प्रोग्रेस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे प्रोग्रेस होती है, कि हम कंपनी में मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड्स, ये 5 M's इनपुट डाल देते हैं। 5 M का हमने इनपुट डाला, मैन दे दिए, उसमें मैन पावर काम करने के लिए दे दी, मटेरियल मशीनरी इंस्टॉल करके दे दी, मनी इसमें इन्वेस्ट कर दी जितना भी पैसा चाहिए था, और मेथड्स लगा दी, मेथड्स बता दिया कि कैसे काम करना है। उसके बाद मैनेजर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्शन देगा और कंट्रोलिंग करेगा। इसमें स्टाफिंग नहीं आया। स्टाफिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने मैन पावर यहाँ दे दी इसको। फिर प्रोग्रेस होगा मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट ये सारा काम करके क्या करेगा? गुड्स का आउटपुट करेगा। अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, सामान बना रहा हूँ, तो गुड्स का आउटपुट करना। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विसेज का आउटपुट लेना। सपोज करो मेरा रेस्टोरेंट है, सर्विस देना काम है मेरा वहाँ फूड के साथ साथ, तो गुड्स तो प्रोवाइड कराऊंगा कराऊंगा, बढ़िया सर्विस भी तो दूंगा उनको, रूम्स के, होटल का काम है अगर। उसके बाद है प्रॉफिट्स अर्न करना, ये भी आउटपुट में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये भी आउटपुट में आता है। गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड कराना टाइम पे। सोशल जस्टिस, यानी समाज को जितना भी सोसाइटी है उसको गुड क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कराना, और अदर ह्यूमन रिलेशन बनाना। तो ये सारा काम एक मैनेजर का है। अगर आप कंपनी में मैनेजर बनते हो तो आपको 5 M's लगा दे दिए जाएंगे। 5 M के आपसे हेल्प से आपने प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपकी प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस में जो आउटपुट निकल के आएगा, आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, आप सर्विस का प्रोडक्शन करोगे, आप प्रॉफिट अर्न करके दोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, टैक्स गवर्नमेंट का भरवाओगे टाइम से। उसके बाद है सोशल जस्टिस, जो आपका सोसाइटी को जो बेनिफिट्स होते हैं, जो बेटर प्रोडक्ट इन चीपेस्ट वे, सस्ते ढंग से रीजनेबल प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओगे, और अदर सर्विसेज, ये सारे का सारा आउटपुट होता है। ये मैनेजमेंट का सारा कंसेप्ट भी आ गया इसमें, डेफिनेशन, मीनिंग सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है इस डायग्राम। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एम टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का क्या एम होता है? कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना। इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स
to secure certain result. The success of management is measured by fulfillment of desired goal. Therefore, effective management is always management by objectives. Management is purposeful activity. तो पर्पसफुल या गोल ओरिएंटेड एक ही चीज होती है। तो मैनेजमेंट को काम करने का एक पर्पस होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक डिजायर्ड गोल होते हैं जो पहले से हम डिसाइड करते हैं कि हमें मैनेजमेंट में काम करके ये गोल अचीव करना है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो सब जगह होता है, चाहे वो बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, चाहे वो घर में, चाहे बाहर, चाहे वो छोटे लेवल का बिजनेस है, टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो यूनिवर्सल का मतलब हर जगह मैनेजमेंट है ही है। देखो, घर में भी आप रहते हो, घर में भी आपको मैनेजर कौन होता है? फाइनेंशियल मैनेजर फादर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर किचन में मदर होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मैनेजर की जरूरत पड़ती है। जिस घर में पैसे का काम सही से नहीं चलता, इट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजर का पूरा कंट्रोल नहीं है। अननेसेसरी खर्च होता है, जहाँ जरूरत होती है वहां हमें अवेलेबल नहीं होता, तो इसका मतलब वहाँ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन सोर्सेज नहीं हो रहा है। ऐसे ही जिस किचन में सारा सामान होते हुए भी खाना टाइम से नहीं बनता, ठीक से नहीं बनता, तो इसका मतलब जो मदर है या जो भी किचन संभाल रहा है, ही और शी इज नॉट अ गुड मैनेजर। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में क्या है कि मैनेजर अकेला तो नहीं, ये ऐसा थोड़ी है एक कंपनी में एक मैनेजर रख दिया, वो स्टाफ रखा नहीं, तो क्या वो मैनेजमेंट कर पाएगा? क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरों से काम लेना। तो उसको एक ग्रुप, नंबर ऑफ मेंबर्स, टीम्स चाहिए होगी जिनसे वो काम लेगा। ये एक टीम का फंक्शन है मैनेजमेंट। ये नहीं कोई अकेला बंदा कहेगा कि मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। किस बात की मैनेजमेंट कर रहे हो? ना आपको मैन मिला है, ना आपको मटेरियल मिला है, ना आपको मशीन मिली है, ना आपको मेथड्स मिले हैं, ना मनी मिली है। ये सारी चीज होगी, ये टीम ग्रुप एक्टिविटी होगी, तभी मैनेजमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व टीम वर्क। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। देखो, सिस्टम कहाँ बनेगा? तुम किसी के घर में जाओगे, बच्चे कुछ कर रहे हैं, फादर कुछ कर रहा है, मदर कुछ कर, तुम क्या कहोगे? सिस्टम नहीं है कुछ भी, यही कहोगे ना कि इनके यहाँ का सिस्टम नहीं है। बिजनेस में जाओगे, मैनेजर अपनी चला रहे हैं, ओनर अपनी बात कर रहे हैं, वर्कर अपनी चला रहे हैं, तो सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। तो सिस्टम का मीनिंग क्या है? जहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे होंगे। तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम, यानी रूल बनाना और रूल को इन्फोर्स करना, उनको लागू भी करना। ऐसा नहीं खाली रूल बना के छोड़ दिया हमने पेपर वर्क करके। देयर इज अ चैन ऑफ अथॉरिटी अमंग द वर्किंग और एट डिफरेंट लेवल्स। अब आप देखो, आप डायरेक्ट छोटी सी अगर क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जाके स्कूल के चेयरमैन पे थोड़ी खड़े हो जाते हो। सिस्टम बना हुआ है। चेयरमैन के अंडर क्या है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के अंडर क्या है? इंचार्ज। इंचार्ज के अंडर क्या है? क्लास रिप्रेजेंट टीचर्स। टीचर्स के अंडर क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो आप चैन फॉलो करोगे ना। सपोज करो, अगर आपकी क्लास में डस्टर नहीं है, तो आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोलोगे कि हमें डस्टर की प्रॉब्लम आ रही है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव टीचर को बोलेगा, टीचर इंचार्ज को बोलेगा अगर वो सोल्व नहीं हो रही है, इंचार्ज अपने ऊपर हायर अथॉरिटी को बोलेगा। एक सिस्टम फॉलो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि एक बच्चा जाके क्लास में जाके चेयरमैन के ऑफिस में खड़ा हो जाएगा, भाई तो डस्टर नहीं है।
तो ऐसे तो सारे के सारे एक स्कूल में 10,000 बच्चे होंगे, चेयरमैन के ऑफिस में चले जाएंगे, वो तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसने कहा मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, एक चैन बेस्ड काम होता है, उसको स्केलर चैन भी बोलते हैं। आगे आपको स्केलर चैन में गैंग गैंग प्लान बताया जाएगा कि सपोज करो हमारी स्केलर चैन बनी हुई है बिजनेस में, कि एक जो है प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके नीचे टॉप लेवल मैनेजर होंगे, फिर लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर होंगे, लोअर लेवल मैनेजर होंगे। अब सपोज करो कोई काम ऐसा है कि इसको एक्स को कोई अथॉरिटी चाहिए, तो वो अपने ऊपर मैनेजर को बोलेगा, उससे बोलेगा, वो इससे बोलेगा, ऐसे चैन बनी हुई है, डायरेक्ट इसके पास नहीं जा सकता ये। ठीक है। लेकिन अगर एक्स ने देखा कि कंपनी में आग लग रही है, वो ये थोड़ी पहले इसको कहेगा, फिर इसको कहेगा, फिर इसको कहेगा, मतलब ऐसे चैन चलेगी, इतनी देर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम चैन तोड़ भी सकते हैं, बट इट शुड बी इमरजेंसी। इमरजेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए भी, अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। तो हर चीज का इसमें सॉल्यूशन है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैनेजमेंट इज द सोशल प्रोसेस। अब हमें पता है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों से काम करना है, लेना है। तो वो दूसरे लोग कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से ही आएंगे ना। तो हमें सोशल भी होना पड़ेगा उनके क्योंकि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, वहां से पब्लिक आएगी। तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए उनको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा सबको। ह्यूमन फैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट एंड indispensable पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो बिल्कुल अलग नहीं हो सकते उससे। उसके बाद मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाता है। मतलब मैनेजर ऑल्सो ट्राई टू मॉडिफाई द इन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। सपोज करो 20 मार्च 2020 को कोविड फैल गया था, उससे पहले हमने क्या डिसाइड किया हुआ था, इतना प्रोडक्शन करेंगे, ये करेंगे, सारा अपने प्लान पेपर वर्क किया हुआ था। लेकिन जैसे उसने देखा तो उसने क्या किया कि भैया अब तो बंद होने वाला है सारा, उसने उसी के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज की छटनी कर दी, रिट्रेचमेंट कर दी, उसी के अकॉर्डिंगली वर्क फ्रॉम होम कर दिया, सारे डायमेंशन चेंज कर लिया अपने। अगर वो यही रखते कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही चलाएंगे, या तो गवर्नमेंट उनके बीच में इंटरफेरेंस करती, या एक्स्ट्रा में गुड्स मंगवा के रख ली और वो सेल हुई नहीं। अब मेडिसिन कंपनीज ने क्या किया, जो ये बेचती थी सैनिटाइजर वगैरह, उन्होंने देखा भाई सैनिटाइजर की डिमांड बढ़नी है। उससे पहले तो सैनिटाइजर पे धूल जमती थी उनकी कंपनीज में, थोड़े थोड़े बिकते थे, कौन लेता था सैनिटाइजर, वो ही लेते थे हॉस्पिटल्स वाले। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि 20 मार्च के बाद उनके पास जो जो ये खतरा आया हुआ है, ये खतरा नहीं है उनके लिए, अपॉर्चुनिटी है वो, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कई गुना कर दिया और फर्स्ट मूवर अप्रोच का बेनिफिट ले लिया। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा हुआ था एक कंपनी में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, लेकिन 1 लाख यूनिट की डिमांड आ गई एक साथ, तो उन्होंने फटाफट उसका अरेंजमेंट किया सारे का, क्योंकि उनको वहां बेनिफिट उठाना था। मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ। अब मैनेजमेंट आर्ट और साइंस बोथ बोला हुआ है, क्यों साइंस इसलिए बोला है कि इसके साइंस की तरह प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, रूल्स रेगुलेशन है सारे,
और वो प्रिंसिपल ऐसे नहीं बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में उसमें एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तब जाके प्रिंसिपल बने हैं। उसके बाद आर्ट इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट आर्ट इसलिए कहा गया है कि एक मैनेजर को अपनी पर्सनल स्किल भी यूज करनी पड़ती है उसमें। सपोज करो वैभव, आप मैनेजर हो, अब आपने ये पढ़ लिया है कि भैया उसमें पढ़ लिया आपने कि प्रिंसिपल में इसके साइंस के अकॉर्डिंगली कि डिवीजन ऑफ वर्क, एक मैनेजर को काम बांट देना चाहिए सब में, ठीक है। तो आप अब आपने देखना है कि आपके सामने 100 एम्प्लॉई है, काम बांटना है, तो वहां साइंस काम नहीं करेगी, वहां आपकी आर्ट काम करेगी, क्लेवरनेस। यूं तो लोग कंप्यूटर से भी काम बंटवा देते, कंप्यूटर में प्रोग्राम डिजाइन करके, लेकिन एक मैनेजर आर्ट से क्या करता है, दिमाग लगाता है कि भैया ये काम पेस्टिंग का अच्छा करता है, ये कटिंग का अच्छा करता है। सपोज करो तुमने एक एक्स पर्सन देखा, यार इसकी तो सीटिंग ही नहीं है, बैठता ही नहीं, ले भाई इसको फिरने का ही काम दे दे, तूने सुपरवाइजरी करनी है, सारे में इधर उधर देखना है। समझ रहे हो? यानी उसके अकॉर्डिंगली ही काम दोगे, वो तभी, कंप्यूटर का तो इतना दिमाग नहीं होता कि इसको क्या काम देना, उसको तो अल्फाबेटिकली डाल दोगे। आप किसी एक्स के नाम के आगे आ गया कि 10 घंटे सीटिंग का काम करना है, उसने 10 घंटे सीटिंग का ही दे दिया, उसको 8 घंटे सीटिंग का ही दे दिया काम, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाएगा। ये तो मैनेजर को अपनी आर्ट से देखना है किसको क्या काम देना है। राइट। तो इसलिए मैनेजर आर्ट भी है और साइंस भी है। उसके बाद मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस में। मैनेजमेंट इज द डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजमेंट एक ऐसा अलग से प्रोसेस है जिसमें हम मैन पावर को यूज करके उससे आउटपुट लेते हैं, मतलब वो दूसरी एक्टिविटी से बिल्कुल हटके है। डिस्टिंक्ट का मतलब हटना, एक दूसरे से हटके है। कैसे? जैसे टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज होते हैं इसमें। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, उसकी हेल्प से मैनेजमेंट होता है। यानी मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी, उससे अलग है अपने कुछ एक्टिविटीज से, कि टेक्निक्स और प्रोसीजर अलग तक लगते हैं, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो उसके फंक्शन है वो अलग होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। अब मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटी है जो इनविजिबल फोर्स होती है, जो दिखाई नहीं देती। मैंने पहले भी बताया था, अगर हम किसी की मैरिज में गए और वहां 1 लाख रुपए या उसने 50 लाख रुपए लगाए हुए थे, तो 50 लाख रुपए में आपने देखा कि वहां जब आप खाने के टेबल पे गए, कि आपको कभी चपाती आ गई तो आपको वेजिटेबल खत्म हो गई, वेजिटेबल आ गई तो सैलेड खत्म हो गया, सैलेड आ गया तो वाटर खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे, भी पैसा तो बहुत लगाया हुआ था, बस सिस्टम नहीं था, मैनेजमेंट नहीं किया हुआ था। तो वहां कोई प्लेट में रखा हुआ थोड़ी मिला आपको मैनेजमेंट, इनविजिबल था। आपने वहां फील किया, फील करके आपने आइडिया लगाया कि दिस इज, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन दिस फंक्शन। तो तो उस मैनेजमेंट जो है हम फील कर सकते हैं, मतलब इनटेंजिबल फोर्स होती है। और कहीं मैरिज में 5,000 10,000 रुपये उन्होंने खाने पे लगाए हुए थे, नीचे बिठा के खाना खाया, खिला रहे थे आपको, लेकिन बड़े ही अच्छे ढंग से हर चीज टाइमली आपको मिल रही थी। तो आप ये कहोगे भाई, आप उसको नाम भी रख दोगे कि ट्रेडिशनल था लेकिन बढ़िया था, भाई थोड़े से पैसे में उसने बहुत बढ़िया काम किया हुआ था। तो इसका मतलब एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। 50 लाख रुपए में से पहले वाले ने मैनेजमेंट माइनस कर दिया तो क्या हो गया, 0।
और 10,000 रुपये में उसने मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू बन गई। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड फोर्स। देखो, मैनेजमेंट रिकंसाइल गोल्स एंड एक्टिविटी so that the total result are more than the sum of individual contributions। कि मैनेजमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, गोल और एक्टिविटी को रिकंसाइल करना पड़ता है। इसी तभी हमारा कि जितने लोग लगे हुए होते हैं उनसे ज्यादा रिजल्ट आ जाता है, यानी हम लोगों से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक काम ले लेते हैं। जितना वो नहीं भी कर सकते, मोटिवेट करके हम उससे ज्यादा काम कर लेते हैं। जैसे जामवंत ने क्या कराया था, वो मैनेजमेंट ही तो था। उन्हें हनुमान जी को इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि वो सागर लांग गए। क्या पॉसिबल होता है एक बंदे के, एक जो भी वो एक पर्सन है कि वो सागर को पार कर जाएगा? उसमें मैनेजमेंट ही बताइए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको, कि आप मोटिवेट कर दो वो काम कर जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फोर्स भी बोला गया है इसको। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मैनेजमेंट में खाली कॉमर्स नहीं आता, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स से भी लिया हुआ है, कुछ सोशियोलॉजी से भी लिया हुआ है, कुछ साइकोलॉजी से भी लिया हुआ, कुछ एंथ्रोपोलॉजी से भी लिया हुआ है। तो मल्टी मतलब एक मल्टी, जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी बोला, उसमें कई देश जुड़े होते हैं। तो ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब इसमें कई सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा डेटा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, उन सबको थोड़ा थोड़ा उसमें यूज कर लिया गया है, तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। यानी ये अलग अलग डिसिप्लिन है ना, इन सब का कुछ ना कुछ पार्ट यूज किया हुआ है। जैसे इकोनॉमिक्स के ये मैनेजरियल एप्लीकेशन में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ ये यूज, सोशियोलॉजी में कुछ कंसेप्ट यूज किए हुए, साइकोलॉजी के कि हाँ मैं आदमी के साइको को कैसे समझना है, तभी तो काम लेगा दूसरों से। मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव। अब मैनेजमेंट का क्या काम है, क्रिएटिविटी, कि चीजें आसान कैसे हो, काम बढ़िया कैसे हो, उसने दिमाग लगाना है। काम नहीं करता मैनेजर, क्रिएटिव नेचर का होता है मैनेजर, हमेशा प्रोडक्टिव नेचर का। अगर मैनेजमेंट ना होता तो इतने ये बिजनेस में डे बाय डे जो ये अपडेशन चल रही है ये होती ही ना, क्योंकि रोज वो देख रहा है, समझ रहा है, चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, और नई नई चीजें उसमें आ रही हैं। अगर हम ये सोच लेते कि भी ऑफलाइन ही होता है जो कुछ होता है बस, तो कोविड के 2 साल तो बिल्कुल बेकार तो हुए, लेकिन बिल्कुल बेकार हो जाते। अब ऑनलाइन हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, पेमेंट का भी सिस्टम ठीक हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है। अब 2 साल पहले देखो इतना हम यूज करते थे नेट। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं से तो क्रिएटिविटी आई है ना। अगर हम प्रॉब्लम को लेके सिर पकड़ के बैठ जाते भी नहीं होगा कुछ भी, तो कुछ भी ना होता उसमें। तो मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब ये होता है जब एक रास्ता बंद होता है हम दूसरा रास्ता खुद से निकाल देते हैं विदाउट एनी हेल्प। तो आज हम यहीं तक करेंगे। ओके बेटा।